करनी है बातें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज है दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं किचन में हूँ अपने फेवरेट प्लेस पर। सुबह के लगभग 9:30 हो रहे हैं। मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ता क्या बना रही हूँ अभी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी ड्रेस दिखा देती हूँ। तो मैंने वही वाली कुर्ती पहनी है जो मैंने दिखाया था, जिसके बाजू पर थोड़ी डिज़ाइन वगैरह लगी हुई थी। और इसके साथ ये प्लाजो थी ब्लैक कलर की, कुछ इस तरीके की। सॉक्स परमानेंट पहनी रहती हूँ सर्दियों में, वो पहनी हुई है। और यहाँ पर नाश्ता चल रहा है। अभी मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी के पकोड़े। तो इस टाइम पे कढ़ाई में पत्ता गोभी के पकोड़े हैं। और इसके अलावा मैंने गोभी के बनाए हैं, आलू के बनाए हैं। आलू, गोभी और ब्रेड। तो बच्चों को बैठा दिया खाने के लिए, बड़ों को देना बाकी है। मैंने सोचा कि बना कर रख लें, फिर साथ में नाश्ता करेंगे। और त्योहारों के दिन साथ में खाते हैं तो अच्छा लगता है। इसलिए मैंने सबको रोक कर रखा था कि जो है बना लूँगी, फिर साथ में खाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़े ठंडे ही सही, पर साथ में खाते हैं तो मज़ा आता है। तो मैंने यहाँ पर जो है एक बार रोक दिए थे, सबको दिए नहीं थे। मैंने कहा कि थोड़ा सा ब्लॉग भी शुरू कर लूँ, आप लोगों को भी हैप्पी दिवाली विश कर दूँ। और एक दो जगह फ़ोन करने थे, वहाँ कर दिए। एक दो जगह फ़ोन और करने हैं, वो बाद में करूँगी। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा फ़ोन करती जाऊँगी। तो अभी बस नाश्ते में लगी हुई हूँ। इसके अलावा बनाऊँगी मैं पालक के पकौड़े। तो पालक धुल कर पत्ते चाकू करके रख दिए हैं। साथ ही इधर ये गोभी के पकौड़े, आप लोग भी खा लीजिए। और ये हैं आलू और ब्रेड के पकौड़े। तो बच्चों को ब्रेड के पकौड़े बहुत पसंद है। मिर्ची जो है चॉप करके रखी है। मिर्ची के पकौड़े स्पेशली मेरे फेवरेट हैं। तो मैं अपने नाम पर बनाती हूँ, किसी और को लेना होता है तो वो ले लेता है। और हमारे यहाँ लौकी के और बैंगन के पकौड़े कोई नहीं खाता। मेरे मायके में बहुत खाते हैं सब, यहाँ कोई नहीं खाता। कच्चे केले मिले नहीं, केले यहाँ बहुत कम मिलते हैं, तो इसलिए केले के पकौड़े नहीं बना। हरी चटनी पीसी है बिना लहसुन प्याज की। आज जो भी खाना बनेगा हमारे घर में सब बिना लहसुन प्याज का बनता है, क्योंकि अमावस्या के दिन दीपावली पड़ती है। और अमावस्या के दिन हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं बनता। और वैसे भी ये बड़ी अमावस्या होती है साल की, तो इस दिन तो वैसे भी वर्जित है। तो इसलिए जो है सब कुछ बिना लहसुन प्याज का दिन में बनाऊंगी। छोले सिंपल बिना लहसुन प्याज के, जीरा राइस के साथ। और शाम को गोभी मटर की सब्जी, पूड़ी, मीठे चावल बनते हैं हमारे यहाँ होली दिवाली पर, तो मीठे चावल बनाऊंगी। पापा जी के टाइम से ही मीठे चावल बनते आ रहे हैं। तो कुछ यूँ सीन था। और आप लोग के यहाँ दीपावली में क्या क्या हो रहा है बताइएगा। तो बस दिवाली आप सबकी बहुत अच्छी बीते, प्रॉस्परस हो, पूरा साल अच्छा जाए। तो बस यही शुभकामना है। नाश्ता करती हूँ, मिलती हूँ ब्रेक के बाद। और अभी यहाँ पर नाश्ता निपटाने के बाद हमने सबसे पहले जो है, जो दिया होते हैं घर में, उनको पानी में थोड़ी देर भिगो देते हैं, जिससे कि वो क्या होता है कि दिए थोड़े से शुद्ध भी हो जाते हैं, साफ भी हो जाते हैं। साथ ही जब उनमें तेल डालते हैं जलाने के लिए तो तेल कम सोखते हैं। तो दियों को आई होप मतलब हर घर में धुल कर ही लोग रखते होंगे। तो यहाँ पर मैंने किचन में इनको छोटे वाले दियों को और सारे बड़े दियों को धुल कर रखा हुआ था। बड़े दिए हम लोग लाते हैं मंदिर के लिए या फिर हर फ्लोर पर अलग अलग रखने के लिए। और अभी ये रूम की चादर जो है बिछ गई थी दिया के रूम की। तो मैंने कहा आप लोग को अपनी सारी बेडशीट दिखा देती हूँ कि मैंने कौन कौन सी बेडशीट खरीदी थी। और दिया के रूम में बिस्तर पे ही टेंट बच्चों का रखा हुआ है, क्योंकि हॉल थोड़ा सा खाली किया था, जिससे आने जाने चलने की जगह रहे। और त्योहार के दिन है, 50 काम होते हैं तो बार बार आना जाना पड़ता है। तो मैंने यहीं पर इस टेंट को रख दिया था और बच्चों की जो बेडशीट बिछ गई थी। और ये जो बेडशीट है ये दीदी के रूम की है। तो ये भी मैं आप लोग को दिखा रही थी कि आप लोग को कैसी लग रही है बेडशीट बताइएगा। तो 2 बेडशीट मैं मार्केट से लेकर आई थी और 2 मैंने ऑर्डर करके बनवाई थी, एक हॉल वाले बेड की और अपने कमरे के बेड की, क्योंकि वो दोनों बेड ऐसे किंग साइज के, जिसके लिए मुझे हमेशा ऑर्डर करके ही बेडशीट बनवानी पड़ती है, तैयार करानी पड़ती है। तो ये दोनों बेडशीट मैं रेडीमेड लेकर आई थी मार्केट से, दिया के रूम की और दीदी के रूम की। कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। तो अभी जो है मैं किचन से आई और टाइम बज रहे हैं 2। दिन का खाना बना लिया। चावल दाल बनाए, छोले नहीं बनाए, क्योंकि उन्होंने बोला कि बहुत मसाला हो जाएगा। सुबह पकौड़ियाँ खाई और शाम को भी फिर मसाले वाली सब्जियाँ ही बनती हैं। तो फिर छोले उठा के फ्रिज में डाल दिए कि अगर टाइम मिला तो बना लूँगी, नहीं तो कल परसों बन जाएंगे।
और उसके बाद से मीठे चावल बनते हैं हमारे यहाँ। मीठे चावल की तैयारी कर रही थी, आलू गोभी को फ्राई करने रख दिया है। और उसके बाद से मैं कमरे में आई तो मुझे छोटा सा सरप्राइज़ मिला। मैं एक्चुअली बेडशीट्स वगैरह निकाल कर गई थी, तो आपने देखा दिया के रूम में और दीदी के रूम में नई बेडशीट बिछ गई, तो वो तो दीदी और भैया ने मिलकर बिछा दी थी। और यहाँ पर मैं रख कर गई थी, मुझे पता ही नहीं था इन्होंने कब बिछा दी। मैंने इनको बोला था मैं फ्री रहूँगी तो आकर बिछा जाऊँगी, पर अभी रूम में आई तो देखा तो इन्होंने नई बेडशीट बिछाई थी। चलिए आप लोग को अपनी बेडशीट दिखाती हूँ पहले। तो अभी ये जो है मेरे रूम की बेडशीट है, और इस बार बेडशीट भी मैं पिंक कलर की लेके आई थी। मुझे मतलब पिंक से थोड़ा सा प्यार सा हो गया है, तो बहुत अच्छी लग रही थी ये बेडशीट। इसे मैंने ऑर्डर देके बनवाया है किंग साइज़ बेड के हिसाब से, जिससे कि चारों ओर जो है आसानी से दबाया जा सके। बेडशीट जब तक दबी ना हो तब तक मज़ा नहीं आता, तो मैंने बड़ी ऑर्डर करी थी कि किंग साइज़ मुझे चाहिए। तो 2 पिलो कवर थे इसमें और बड़ी सी बेडशीट है, साथ ही प्रिंट भी बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। आप लोग को कैसा लग रहा है बताइएगा ये पिंक कलर की बेडशीट। और ये बंधनवार जो मैंने आप लोग को पिछले ब्लॉग में दिखाया था, धनतेरस के ब्लॉग में, ये ड्राइंग रूम की गेट पर लगा दिया है। एक्चुअली मेन गेट पर कहीं कोई कील काटी नहीं दिखी, जिसकी वजह से इन्होंने वहां पर नहीं लगाया। इन्होंने बोला यही लगा देता हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दरवाजा सारे ही अच्छे होते हैं, कहीं भी लगा दो। और अभी शाम के टाइम पे मंदिर में हम लोग सब लोग तैयार होकर मैं आई हूँ पूजा करने, और ये पहले से बैठ गए थे पूजा का सामान वामान लेके। तो दी यहाँ पर थी, मैंने कहा बेटा मुझे बीच में बैठने दो। और अभी इन्होंने पूछा कि तुमने जो गन्ने ईख जो है वो मंदिर के दरवाजे पे लगा दिए गए, तो ध्यान आया कि गन्ने तो ऐसे ही पड़े हैं। तो यहाँ पर ये भी उठ कर आया कि चलो पहले ईख जो है मतलब ईख दोनों दरवाजों पे एक एक लगा देते हैं, फिर जो है पूजा करने बैठते हैं। तो मंदिर हमारा छोटा है जिसके अंदर ईख नहीं लगा कर ला सकते, तो इसलिए मंदिर का जो राशन वाला रूम है वहां पर रख देते हैं। तो और दिया भी बैठी है। फिर ध्यान आया कि मोना को नहीं बुलाया था, तो फिर मोना को आवाज़ दी, मोना भी आकर बैठ गई है। तो बच्चे सारे आप देख रहे हैं आकर बैठ गए हैं। और बस यहाँ पर बच्चों की शैतानियाँ शुरू हो गई हैं। बच्चों को पूजा पाठ से मतलब नहीं होता है, उनको बस शैतानी करनी होती है। जैसे ही कैमरा दिखता है उनको बच्चे जो है शुरू हो जाते हैं। और पूजा पाठ का कुछ यूँ सीन होता है कि हम लोग जो है ऐसा कोई पूजा पाठ नहीं करते विधिवत। हाँ, एक किताब होती है लक्ष्मी पूजन की, जिसमें से थोड़ा-थोड़ा जितना समझ में आता है उतनी पूजा हम लोग कर लेते हैं, जितना हो सकता है श्रद्धानुसार। हर साल ऐसे ही होता है कि मैं थोड़ा-थोड़ा किताब में से देख के मंत्र पढ़ देती हूँ। और पूजन का जो भी होता है, जैसे पहले जो भी पूजन पहले होता है, कलश पूजन होता है या दिया पूजन होता है, षोडश मातृका जो भी होती है हमारे हिंदू रीति-रिवाज के हिसाब से, वो सारे पूजन हम लोग अपने-अपने हिसाब से कर लेते हैं। और यहाँ पर मोना की मस्तियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मुझे एडिटिंग करते समय ये सारी बातें पता चली कि मोना ने कैमरे के सामने क्या-क्या मस्तियाँ करी थी, क्योंकि इस टाइम पर हम और ये दोनों लोग पूजा पाठ में विधि-विधान से करने में बिज़ी थे, और बच्चों की शैतानियाँ जो है चल रही थी। और अभी मैंने जब ये सारी क्लिप्स एडिट करी, तब मुझे सारी शैतानियाँ दिख गई, सारी शैतानियाँ निकल कर आई। तो आप देख रहे हैं कैसे आड़े-टेढ़े मुँह बना रही है। तो बच्चे तो कैमरा देखते ही शुरू हो जाते हैं। और आज जो है मतलब मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे लग रहे थे, एक जैसे दिख रहे थे, एक जैसी ड्रेस में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था दोनों बच्चों को देखकर, दोनों ही बड़े स्मार्ट से लग रहे थे। तो बस यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है, बच्चों की मस्तियाँ भी चल रही है। आप लोग भी इस ब्लॉग को एन्जॉय करिए। और मोना की मस्ती आप देख सकते हैं, टीका जो मैंने लगाया था वो निकाल दिया उसने। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, मुझे पता भी नहीं था कि उसने टीका भी छुड़ा दिया है। और उसके साथ ऐसा ही होता है, जब भी उसे लगा तो हटा देती है। और विद्या के साथ उसका झगड़ा भी हो गया था मंदिर में बैठे-बैठे। दोनों बच्चे जो है अपनी कारस्तानी कर रहे हैं। मोना जैसे ही दिया को छेड़ती है तो दिया भी शुरू हो जाती है। और अभी जो है धनतेरस वाला सामान था, जो मैंने कहा इनको कि जो है मतलब माँ की फ़ोटो के आगे रख दे, लक्ष्मी माता की फ़ोटो के आगे। तो वो सारी चीज़ों का पूजन जो है होता है। और बस यहीं पर अभी हमारी ये छोटी सी पूजा खत्म हो जाएगी, और इसके बाद से जो है आरती-वारती करेंगे। बाद में पूजा के बाद में लक्ष्मी गणेश जी की आरती होती है। पूजन खत्म हो गया, मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा टीका-वीका लगा देती हूँ भगवान को। तो मैं उठकर खड़ी हो गई हूँ, और बस इसके बाद से जो आरती करेंगे, और घर में बाकी जगहों जहाँ-जहाँ हमें पूजा करनी होती है उन सब जगहों पर फिर हम लोग पूजा करते हैं। और अभी मैं आई हूँ अपने गैस के पास, यानी कि गैस चूल्हे के पास, जहाँ से कि मेरा प्रोफ़ेशन जुड़ा हुआ है खाना बनाने को लेकर। तो मैं गैस की पूजा करती हूँ हर साल। साथ ही लैपटॉप की पूजा करती हूँ, क्योंकि जो प्रोफ़ेशन है उससे रिलेटेड जो पूजा आपकी दीपावली के दिन होनी चाहिए। तो अब मैं आ गई हूँ अपने एडिटिंग रूम में, जहाँ पर कि मेरे लैपटॉप वगैरह रखे होते हैं। तो इनकी भी पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ। इन पे पहले ही मैं स्वास्तिक वगैरह बना कर गई थी पूजा से पहले ही, कि आऊँगी तो पूजा के बाद बस आरती दिखानी होगी। तो यहाँ पर दोनों लैपटॉप पहले ही ऑन करके रख दिए थे, क्योंकि ऑन होता है तो भी तभी जो है पूजा-वूजा करनी चाहिए। तो शाम में ही मैंने इनको बोल दिया था कि आप दोनों लैपटॉप वगैरह ऑन करके रख देना, और गैस पे ही मैंने पहले ही स्वास्तिक बना दिया था। तो जब हम किसी प्रोफ़ेशन से जुड़े होते हैं तो उस प्रोफ़ेशन की पूजा दीपावली के दिन बहुत ज़रूरी होती है। तो बस आरती दिखा दी है, और अक्षत फूल डाल देंगे, जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ। और अभी जो है हॉल में
मैं आई हूँ तो मम्मी और पापा की फ़ोटो के सामने आरती कर रही हूँ, जो कि हमारे पितृ हैं, हमारे पूर्वज हैं, इनकी आरती करनी ज़रूरी होती है। और हॉल में ही मेरी मम्मी की, मतलब मेरी मायके के मम्मी की भी फ़ोटो लगी है जो कि इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी भी मैं आरती कर लेती हूँ इसी तरह से पूजा पाठ पे, त्योहारों के दिनों पर। तो जितना हो सकता है हम लोग बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो कुछ यूँ करने के बाद हम जो जाऊँगी मंदिर में, और उसके बाद से जो है लक्ष्मी गणेश भगवान को हाथ जोड़कर, और बस इसके बाद से फिर जो हम लोग दिए वगैरह लगाना शुरू कर देंगे। आ जाओ भाई सब लोग, पैसे लेने आ जाओ। हैप्पी दिवाली। अरे भैया अब आपकी बारी। रुको रुको, चाचू की बारी, पहले चाचू को मिलेगा, बड़ों को पहले। हैप्पी दिवाली। दिया आ जाओ। नहीं कोई बात नहीं, चप्पल पहन के आओ बेटा। अरे मामा बच्चा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। लो आ जाओ, आ जाओ। सबसे छोटू बेबी है ना, उसको सबसे लास्ट में। पैर तो छू हम आगे, पहले छूजी मम्मा का। अरे बहु बोले हैप्पी दिवाली। इनको दिख गया। हैप्पी दिवाली बोलो बुआ को। पैर छुओ। बुआ का पैर छुओ। अरे बस खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। त्योहार तो दिन चलता। मोना चलो मोनू जान, आप ही जाओ। मोनू तो ठूसक जा रही हैं। आ जाओ, जाओ हाँ बेटा, जाओ बेटा, हैप्पी दिवाली बोल दो। बोलो। अरे वो खुद दे रही है। वो खुद दे रही है, हमको कौन देगा? हैप्पी दिवाली। अरे बस ये मोनू इनको बड़ी दिक्कत होती है, मोनू को बड़ी दिक्कत होती है। जाओ इधर। और अभी जो है बाहर में आ गई हूँ दिए लगाने। और हमारे घर में दीपावली के दिन पे अपने से छोटों को पैसे देते हैं, तो मेरा हर साल का नियम है, जब से मैं शादी होकर आई हूँ तो अपने ननद को, देवर को, और दिया जब से हुई तो दिया को, मोना को, सब बच्चों को अपने हाथ से पैसे ज़रूर देती हूँ। और मैं भी इनसे स्पेशली बोलती हूँ कि आप मुझे पैसे ज़रूर दिया करो। तो पापा जी होते थे तो वो देते थे, और पापा के बाद से इनका नियम है कि ये हर साल मुझे जो भी इनकी जेब में होते हैं निकाल कर देते हैं। तो शुरू से मायके में ये रिवाज दिखाया, मैंने कहा मुझे भी जो है यही सब चाहिए। और अभी यहाँ पर बाहर थोड़े से दिए लगाने के बाद मैं अंदर गई बाकी के दिए जलाने, और बस कुछ यूँ इस टाइप से सजाया था हल्का फुल्का सामने, क्योंकि लाइटिंग ज़्यादा लगा रखी थी। तो दिए जो है मेन जगह पर रखे थे। और रंगोली मैंने नहीं बनाई, क्योंकि सही बताऊँ तो मुझे रंगोली बनानी आती ही नहीं। तो मैं हर साल पेपर वाली ये रंगोली लेकर आती हूँ और चिपका देती हूँ, और इसी पर जो है दिए लगा देती हूँ। और बच्चों के लिए मैं स्पेशली 2 दिया लेकर आई थी। हाथी पर जो है दिया बना हुआ बहुत सुंदर सा। तो बच्चों को दिया है कि तुम लोग अपने हाथ से लगाओ। और मोना को मैं पकड़ कर ला रही हूँ, क्योंकि डर था कि कहीं वो तेल वेल ना गिरा दे, और थोड़ा डर भी रही थी। दिया ने अपना दिया ला कर रख दिया, और मोना को मैं पकड़ कर यहाँ पर लेकर आई थी कि चलो तुम भी जला लो। तो यहाँ पर दोनों बच्चों के हाथी शेप के जो दिए हैं वो ला कर रख दिए हैं, और अब बच्चे जो फोटो खिंचवाएंगे यहीं पर।
अभी जो है रात के 8:45 हो रहे हैं। पूजा वूजा किया, खूब सारी फ़ोटो खिंचवाई और तैयार होने के बाद फ़ोटो खिंचवाना तो बनता ही है। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं छत पे। ये मोबाइल आप ले लीजिएगा। छत पे जा रहे हैं। थोड़े से पटाखे लाए थे बच्चों के लिए, स्पेशली दिया के लिए, तो फुलझड़ी वगैरह बच्चे बहुत देर से जिद कर रहे थे पटाखे छोड़ने। तो अब हम लोग लेके जा रहे हैं बच्चों को। तो दीदी नीचे ही रहेंगी, लेके जाते। भैया आ जाना, ये भी बंद कर लेना, है ना। तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं और रास्ते में दिए हैं। साड़ी पहनने के बाद थोड़ा डर लगता है, धीरे धीरे मैं चढ़ती हूँ। चलिए आप लोगों को भी ऊपर लेके चलते हैं। सीढ़ियों पे अंधेरा है थोड़ा सा, तो 4 दिए रखे थे और रोशनी कम है यहाँ पर। और इस बार पटाखों का शोर बहुत कम है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ऊपर चल के मिलती हूँ आप लोगों से। हाँ हवा है बेटा। इस बार वो वाले पटाखे नहीं है ना ज़्यादा आवाज़ वाले। तो छत पर आ गए, सांस चढ़ गई। सांस फूलने लगती है। या छत पर बच्चे आ गए। बच्चों को कैप लगा दिया क्योंकि मस्ती के साथ साथ हेल्थ भी ज़रूरी है। और ये साड़ी पहनी थी जो आप लोग को दिखाई थी अपने शॉपिंग व्लॉग में। कैसी लग रही है बताइएगा। और बहुत दिनों बाद साड़ी पहनती हूँ तो अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ पहनते तो वो फीलिंग नहीं आती, पर करवा चौथ में पहनी थी, अभी पहनी है तो अच्छा लग रहा है। और ये साड़ी भी बहुत हल्की है, बहुत ही ज़्यादा हल्की है। और इसका ब्लाउज़ एकदम अलग कलर का था। इसी ब्लाउज़ की वजह से मुझे ये साड़ी पसंद आई थी। कैसी लग रही है बताइएगा। पहनने में बहुत हल्की सिल्क कपड़े की है। बच्चों को दिवाली लग रही है, हमें अपने कपड़ों की पड़ी रहती है। तो नीचे जाएंगे तो खाना वाना खाएंगे। अभी तो बस ये है कि थोड़े पटाखे छुड़ा लें और काजल भी लगाएंगे। हाँ, दिया को याद है काजल। रात में अमावस्या का काजल थोड़ा सा निकाल कर दिवाली की रात में सबको लगा देती हूँ घर में, मतलब जितने लोग हैं सबको। उससे कहते हैं कि आंखें जो है मजबूत होती हैं। मेरी मम्मी लगाया करती थी तो मेरा भी नियम है, तो रात में काजल लगाती हूँ। अभी नीचे जाऊँगी तो थोड़ा सा डाल दूँगी काजल पारने के लिए, तो सोने तक हो जाता है। तो बस कुछ यूँ है। आप लोग के घर में भी होता होगा अमावस्या का काजल, आप लोग भी लगाते होंगे। और मैं भी लगाती हूँ, सबको लगाती हूँ, बच्चों को लगाती हूँ। चलिए थोड़े पटाखे वटाखे छोड़ते हैं हम लोग, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो तुम हो जाओ ना बेटा तैयार। तो अभी जो है रात के 9:45 हो रहे हैं। अभी हम लोग ऊपर से आए पटाखे वटाखे छुड़ाने के बाद, और अब खाना निकालूंगी। काजल जो पारने वाला दिया होता है वो मैं मंदिर में डाल कर आ गई कि जब तक सब सोएंगे आधे पौन घंटे में, तब तक जो है काजल तैयार हो जाएगी, फिर सबको लगा दूंगी।
तो कुछ यूँ होता है। और काजल लगाने के बाद फेस एकदम बेकार सा होता है, देखने लायक नहीं होता। मैंने कहा पहले ही ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, आप लोगों से बातें कर लेते हैं और खाना वगैरह निकालूंगी। मीठे चावल बनाए हैं, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, पूड़ियाँ बनाई हैं, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं बनाया। खीर भी नहीं बनाती हूँ, मीठे चावल ही बनाती हूँ। सब्ज़ी कभी 2 बना लेती हूँ, कभी 1 बना लेती हूँ। इस बार अकेली थी तो 1 ही किया है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। चेंज करूँगी, मैंने कहा चेंज करने से पहले बातें कर लेते हैं। नाइट सूट डालूँगी, एकदम फ्री हो जाऊँगी और जेवर और साड़ी गहना लादे जो है बहुत भारी सा हो जाता है जब आदत ना हो। तो बस कुछ यूँ था, मैंने कहा चलो बाय बाय कर देते हैं आप लोगों को ब्लॉग में। तो आप लोग को मेरा ये दिवाली का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए आप सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, और फिर मिलूँगी अपने नए ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी यहाँ पे दिया का फ़ोटो सेशन चल रहा है तो मैं भी थोड़ा सा दिया को देख लेती हूँ। चलिए मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।